हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी जो है खूब अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग जो है अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी है बहुत ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि जो है इस समय की जो लापरवाही आपकी होगी वो लापरवाही जो है आपके रिजल्ट में प्रभाव डाल देगी। तो इसलिए जो है आप लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छे तरीके से करते रहिए, ठीक है, ताकि जो है आपका रिजल्ट मेंटेन वेल अच्छा खूब बढ़िया से आए, ठीक है। आज जो है हम आप लोगों के सामने जो विज्ञान है उसका भौतिक विज्ञान वाला पार्ट, ठीक है, यानी फिजिक्स वाला हिस्सा, उसमें लेसन जो है 11 है, यानी अध्याय 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। ये अध्याय 11 इसलिए डाल दिया गया है ताकि आपको पता रहे कि लेसन कौन सा है, ठीक है। ये तो सीधे इससे बना दिया जाता है। उसका जो है एनसीईआरटी बेस्ड नोट जो है वो हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो आइए जो है हम इसको जो है पढ़ते हैं। जो है जो हमारा नेत्र है यानी हमारी आँख, ठीक है, इससे हम अपना जो है संसार में सारी वस्तुओं को रंग बिरंगे कलरफुल में, सादे में, ब्लैक एंड वाइट में, ब्लैक में, वाइट में, सभी प्रकार से हम देख सकते हैं। यानी अपनी आँख के द्वारा हम संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, रंग बिरंगी हैं, सादी हैं, कैसी भी हैं, उन सबको हम देख सकते हैं। वो कैसे संभव है उसी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ये आपके सामने जो है ये नेत्र बना हुआ है, ठीक है, उसका चित्र नीचे भी बना हुआ है। मानव नेत्र जो है यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्री है, ठीक है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, जो 5 ज्ञानेंद्री, ठीक है, उनमें से जो आंख है, ठीक है, वह एक है, ठीक। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से आंख जो है वो क्या है, एक है। ये हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है, यानी हम आंखों से ही संभव है सॉरी, कि हम अपने जो है आसपास उपस्थित सभी वस्तुओं को जो रंग बिरंगी हैं, सादी हैं, कैसी हैं, यानी उनका कैसा स्वरूप है, कैसा आकार है, कैसी उनकी कितनी मात्रा है, उन सबको हम किससे देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये नेत्र गोलक में स्थित होता है। ये जो नेत्र गोलक होता है, ये गोलीय दर्पण की बात, यानी गोल आकार का, उसी में जो है क्या होता है, स्थित होता है। नेत्र गोलक का जो व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर, यानी जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक का व्यास, नेत्र गोलक का व्यास, ठीक है, वो कितना है, 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास। यानी ऐसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, वृत्त है, ठीक है, ये है आपका सेंटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आपका व्यास है, ठीक है। अब जो है मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, जो मानव नेत्र है उसके कौन कौन से भाग हैं, उनका कौन कौन सा कार्य है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है श्वेत मंडल, या जिसको हम कहते हैं कार्निया। यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। फिर आता है लेंस। ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है। आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल, जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। ये एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है।
लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करता है अर्थात करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। समायोजन करने का मतलब कि प्रकाश किरणों को आंख की रेटिना पर क्या करता है, वो समायोजित करता है, यानी लेंस में उसको, ठीक है, अपसरित करता है, जिससे हमें वस्तु को दिखाई देने में बहुत ही अच्छी सुगमता हो। फिर आता है परितारिका। कार्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है पुतली। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। फिर है रेटिना। ये एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्रकाश की किरणें जब आँख पर पड़ती हैं, फिर उसके बाद में उस वस्तु पर पड़ती हैं, तो हमें जो है ये संकेत पर मिलता है कि हम जिस वस्तु को देखना चाहते हैं तो हम उधर ही देखते हैं, ठीक है। ऐसा जो है मस्तिष्क में हमारे फीड होता है, तो आँख हमारी उधर ही घूमती है, ठीक है। अब इसमें जो ये वाला हिस्सा जो बना हुआ है, यहाँ पे सारा पार्ट बना है, इसको कहा जाता है दृष्टि पटल। ये जो येलो कलर का हिस्सा है, इसको कहा जाता है दृग तंत्रिका। ये जो हल्का हल्का जो है ब्लू है और ये एरो से जुड़ा हुआ है, इसको कहा जाता है पश्चमाभि पेशियां, जो आपने अभी ऊपर जस्ट पढ़ा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पार्ट है, इसको कहते हैं परतारिका, और इसी के बगल ये बना हुआ है जिसको हम कहते हैं पुतली। ये वाला आगे का हिस्सा जो ये है श्वेत में, इसको हम कहते हैं श्वेत मंडल। ये जो रेड वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं नेत्रोद। और यही हिस्सा जो यहाँ पे गोल सा इतना बड़ा बना हुआ है, इसी को हम कहते हैं क्रिस्टलीय लेंस, ठीक है। तो ये हमारी जो है आँख की संरचना है। उसके बाद में जो है फिर है दूरबीन, ठीक है। दूरबीन जो है वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए ये अनंत दूरी पर होता है। फिर आता है निकट बिंदु। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर, यानी जो निकट बिंदु की लगभग दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, पर होता है। इससे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, यानी हम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक की वस्तु को हम पढ़ सकते हैं। फिर है समंजन क्षमता। अब नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता पश्चमाभि पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। एक तरफ है पश्चमाभि पेशियां, ठीक है, शिथिल, लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ वो सिकुड़ती हैं, अर्थात लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। फिर आता है दृष्टि दोष, ठीक है। देखो दृष्टि दोष में आता है पहला मोतियाबिंद। अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी से दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद जो है अक्सर होता है, ठीक है, ये बुजुर्ग व्यक्तियों में होता है, यानी बूढ़े व्यक्तियों में। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा, यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी होता है। शल्य चिकित्सा द्वारा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। फिर आता है निकट दृष्टि दोष।
इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास बन जाता है। ठीक है, और इस दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, उसके बाद में आता है इस दोष का निवारण कैसे करेंगे। तो इसके उपाय के हैं कि अवनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, और दूसरा क्या है, इसका मतलब दोष उत्पन्न कैसे होता है, तो उसमें है कि अवनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है। ठीक है, यानी जो नेत्र गोलक है वो लंबा हो जाता है, इस कारण जो है हमें निकट दृष्टि दोष होती है। उसके बाद में फिर है निवारण। अब इसके निवारण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र दूर बिंदु, यानी जब निकट दृष्टि दोष होता है तो ये स्थिति उनमें पैदा हो जाती है। ठीक है, ये स्थिति उनमें क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। फिर है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि इसको कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि को ही हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष ये कहते हैं। ठीक, तो दूर दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, यानी उसकी दूरी जो है 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाती है। ठीक, यानी ये जो दूरी है आपकी, इस दूरी से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है, अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। जो अवनेत्रक लेंस है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और हमें दूरदृष्टि दोष हो जाता है। और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जो नेत्र गोलक है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए हमें दूरदृष्टि दोष हो जाता है। इसके निवारण के लिए इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जाता है। ठीक है, और तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, जो है अब जो है आपको कमेंट में ये बताना है कि हम निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं। ठीक है। फिर आता है जरा दूरदर्शिता। ठीक है, जरा दूरदर्शिता जो है आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ये जो है वृद्ध व्यक्तियों में आयु बढ़ने के साथ साथ होती है। इसका कारण क्या है कि ये पचमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंसों का उपयोग किया जाता है। लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस होता है। दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ क्या है, इसमें हमें त्रिविम चाक्षुकी का लाभ मिलता है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। और तीसरा लाभ ये मिलता है कि इससे हम धुंधली चीजों को भी साफ देख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इतना इससे बेनिफिट होता है हमें। ठीक, तो ये जो है बहुत छोटा सा शार्ट नोट था आपका जो है मानव नेत्र का। ठीक है, जो आपका लेसन था उस लेसन का बहुत शार्ट नोट था। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ सारी समझ में आई होगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, आपकी समझ में आए,
तो आपके जो और हितैषी हित मित्र हैं उनके पास इस वीडियो को सेंड कर दिया कीजिए, वो भी पढ़ सकें। ठीक है, वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगना है। ठीक है, ना कोई आपका जो है बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है या कोई ये सारी चीज़ें, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये है कि आपको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है और बखूबी A to Z, मतलब एक भी लेसन छोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इतना तो कोशिश कीजिए ही कि एक हिसाब से ये समझ लीजिए कि आपका रिवीजन ही हो रहा है। रिवीजन को ही समझ कर पढ़िए। ठीक है, लेकिन पढ़िए। ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, फिर जो हम इस लेसन से संबंधित अगले वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।